बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पेशरफ्त की जो बज़ाहिर एक खबर लगती है, मगर हकीकत में ये आलमी ताकतों के मुस्तकबिल के नशे को बदलने की सलाहियत रखती है। आजकल ग्रीनलैंड का हर तरफ चर्चा है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए हैं और दूसरी मर्तबा अपनी जो सदारत का ओहदा उन्होंने संभाला है, तो ये 1 साल अब उनको मुकम्मल हो चुका है दूसरी मर्तबा की सदारत का। और इस दफ़ा देखने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से अपने पहले दौरे सदारत में उनका एक जो वे था, एक मूड था, एक जेस्चर था, वो इस दफ़ा में बेहद और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। उनके आने के फ़ौरी बाद जिस तरीके से उन्होंने हर तरफ निगाह रखी और जिस तरीके से उन्होंने एक टैरिफ वॉर शुरू कर दिया और जिस तरीके से हर ममालिक के ऊपर उन्होंने टैरिफ पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और अपनी बातों में खुद ही कहते थे कि मुझे लफ्ज़ टैरिफ से मोहब्बत हो चुकी है। और जहाँ-जहाँ भी सदर ट्रंप को उनके फ़ायदे की चीज़ें नज़र आती हैं, वो उस मुल्क के पीछे हाथ धो के पड़ते हैं। जैसे वेनेज़ुएला, उसकी एक मिसाल सामने है कि किस तरीके से वेनेज़ुएला के सदर को रात गए उनके घर से उनकी जो वाइफ़ है उनके साथ उठाया जाता है और वो पूरी दुनिया को एक मिसाल दे रहे हैं कि वो पावर के नशे में इस वक़्त क्या करने जा रहे हैं। अब सेम ऐसा ही कुछ शायद ग्रीनलैंड के साथ होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे। आज जो हम थोड़ा-सा इसको चेंज इस वज़ह से कर रहे हैं कि ये सारा आपको जो चीज़ें नज़र आएँगी, आज कैमरे के सामने मैं खुद नहीं आऊँगी, लेकिन इसी तरीके से बात करेंगे और आप सबसे यही गुज़ारिश है कि अगर इस तरह की वीडियोज़ भी आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि इस तरीके के भी वीडियोज़ आइंदा हम बनाएँगे। खैर, अमेरिका और नेटो के दरमियान ग्रीनलैंड के हवाले से एक इब्तिदाई मुआहिदा तय पा चुका है, जो नौयत में बरतानिया और साइप्रस के मुआहिदे जैसा होगा। ये महज एक अस्करी मुआहिदा नहीं, बल्कि वसाइल, खुदमुख्तारी, आलमी सियासत और ताकत की नई तकसीम की कहानी है। ग्रीनलैंड आखिर है क्या और इतना अहम क्यों? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रीनलैंड आखिर इतना अहम क्यों है। ग्रीनलैंड रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, जो जोग्राफियाई तौर पर आर्कटिक खत्ते में वाक़ है। ये इलाका बज़ाहिर बर्फ से ढका हुआ है, मगर इस बर्फ के नीचे दुनिया के नायाब तरीन मादानी वसाइल मौजूद है। इन वसाइल में अगर बात करें कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, यूरेनियम, तांबा और दीगर कीमती धातें भी शामिल हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी, दिफाई निज़ाम, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मसनूई ज़हानत के लिए रीढ़। अमरीका और नेटो के दरमियान होने वाले इस इब्तिदाई मुआहिदे के तहत अमरीका को ग्रीनलैंड के चंद मुंतखब और हसास इलाकों में खुसूसी इख्तियारात हासिल होंगे। ये इख्तियारात महज फौजी मौजूदगी तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि दिफाई तनसीबात, लॉजिस्टिक बेसिस, इंटेलिजेंस नेटवर्क और सबसे अहम मादानी वसाइल में शराकत दारी भी इस मुआहिदे का हिस्सा हो सकती है। बरतानिया साइप्रस मॉडल का मतलब क्या है? अब यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। ये मुआहिदा बरतानिया और साइप्रस के मॉडल जैसा क्यों कहा जा रहा है? साइप्रस एक खुद मुख्तार मुल्क है, मगर बरतानिया को वहाँ दो ऐसे इलाके हासिल हैं जहाँ बरतानवी कवानीन, फौज और इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाफिज है। इन इलाकों पर साइप्रस की हुकूमत का बराह रास्त इख्तियार नहीं। अगर यही मॉडल ग्रीनलैंड पर लागू होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रीनलैंड बज़ाहिर खुद मुख्तार रहेगा, मगर कुछ इलाकों में अमली कंट्रोल अमरीका के पास होगा। अब एक और सवाल आता है कि अमरीका ये सब क्यों कर रहा है? ये सवाल सबसे अहम है। अमेरिका ये कदम सिर्फ ग्रीनलैंड के लिए नहीं उठा रहा, बल्कि ये दरअसल चीन और रूस के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक चाल है। चीन गुज़िश्ता बरसों में रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपनी अजारदारी कायम कर चुका है। रूस आर्कटिक खत्ते में फौजी अड्डे, बहरी रास्ते और तवन्नाई के मंसूबे तेजी से बढ़ा रहा है।
امریکہ اور نیٹو نہیں چاہتے کہ مستقبل کی معیشت اور دفاع کا کنٹرول چین اور روس کے ہاتھ میں چلا جائے۔ ڈنمارک اور مقامی آبادی کا کردار گرین لینڈ قانونی طور پر ڈنمارک کے تحت ایک مختار علاقہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ڈنمارک اس معاہدے پر مکمل طور پر متفق ہے؟ اور یہ سب سے اہم ہے، گرین لینڈ کے عوام کیا چاہتے ہیں؟ ماضی میں گرین لینڈ کے مقامی قیادت قدرتی وسائل کے غیر ملکی استحصال پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ یہ معاہدہ وہاں سیاسی بے چینی اور عوامی رد عمل کو بھی جنم دے سکتا ہے۔ دنیا پر اس کے اثرات: اگر یہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو آرکٹک خطہ عالمی کشیدگی کا نیا مرکز بن سکتا ہے۔ چین اور روس کی جانب سے جوابی اقدامات متوقع ہیں۔ معدنی وسائل کا عالمی سیاست مزید تلخ ہو سکتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا ایک نئی سرد جنگ کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ گرین لینڈ پر یہ ممکنہ معاہدہ محض ایک خبر نہیں بلکہ عالمی سیاست کا اشاریہ ہے۔ یہ سوال اب کھلا ہے کہ کیا یہ معاہدہ ترقی اور سیکیورٹی کا ذریعہ بنے گا یا طاقتور ممالک کی نئی بالادستی کا آغاز؟ اب آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔